नमस्कार, मैं हूं निशांत बिसेन। मजदूर टी स्टॉल के सामने खड़े होकर मजदूर दिवस पर मजदूरों की बात करने के लिए आज हम इस पेशकश में आपके सामने हैं। एक मजदूर जो अपने सिर पर बोझा उठाए पूरी दुनिया का भार सहन करता है, अपने पसीने से इस दुनिया को सींचता है, अपनी मेहनत की बूंदों से, अपने परिश्रम से एक नई लकीर खींचता है। इसी मजदूर की कहानी को बताने के लिए आज श्रमिक दिवस, कामगार दिवस, वर्कर्स डे और भी जाने बहुत से नामों के साथ उसे एक दिन दिया गया है। उसी मेहनतकश की दास्तां को बयां करने के लिए आज हम पहुंचे हैं श्रमिकों के बीच में। हम जानेंगे वो किस तरह से अपनी जिंदगी जीते हैं, किस तरह मेहनत करते हैं और उनकी जिंदगी में उन्होंने अपने लिए क्या सपने संजोए हैं। तो चलिए करते हैं शुरुआत। मजदूर दिवस पर हम आ पहुंचे हैं श्रमिकों के बीच। वही श्रमिक जो पहिया है हमारे समाज का। आंधी, बारिश, तूफान और तेज धूप में भी जो अपनी मेहनत से जिम्मेदारियों का बोझ उठाता जाता है। दिन निकलने के पहले से लेकर रात ढलने तक जिसके कंधे पर भार और हथेलियों पर दबाव कम होने का नाम नहीं लेता। 1 मई को जब देश भर में मजदूर दिवस मनाया जा रहा है, तब भी तो 44 डिग्री की इस तपती दोपहरी में मुस्कुराकर हालात से आंख मिलाकर बात कर रहा है। उसे मालूम है कि दिन भर की उसकी मेहनत के बाद शाम को मिलने वाला मेहनताना ही उसके घर के चूल्हे को रोशन करेगा। सबसे पहले हम पहुंचे सुबह सुबह लेबर चौराहे पर जमा हुए मजदूरों के बीच, जो यहाँ इसलिए आए हैं कि उन्हें सही कीमत देकर कोई काम देगा। इनमें पुरुष भी हैं और महिलाएं भी। देखते हैं इनमें कितनों को आज काम मिल पाता है। तकरीबन अभी सुबह का वक्त है और ये सारे मजदूर यहाँ पर काम की तलाश में हैं। इसमें ग्रामीण इलाकों से आए लोग भी हैं, इसके अलावा महिलाएं भी हैं। काफ़ी सारी महिलाएं आपको यहाँ पर दिख सकते हैं। आप काम की तलाश में आई हैं? हाँ जी। रोज काम मिल जाता है? नहीं मिलता सर। रोज काम नहीं मिलता। किस तरीके से काम मिलता है? कितनी रोजी मिलती है? रोजी बहुत कम है जी, 250 200। और काम रोज नहीं मिलता? नहीं, ठीक है। कभी मिलता है कभी नहीं मिलता काम, ऐसा। आप सब लोग यहाँ पर काम की तलाश में आए हैं? हाँ जी, काम के तलाश से आए हैं, यहीं बालाघाट से आए हैं। आप कुछ बोलेंगे? हाँ बोलो। आप लोगों की क्या समस्याएं हैं? कोई मांग है आप लोगों की? मांग है ना जी, अपना काम धंधा नहीं लगता, काम की तलाश है, मांग है, हमको रोजी होना चाहिए बस। रोज काम क्यों नहीं मिलता? रोज काम क्यों नहीं मिलता? कोई कंपनी नहीं है, कोई कामच नहीं है। मिस्त्री लोग आते हैं, ठेकेदार काम के लिए ले जाते भाई लोग को और काम मिलता ही नहीं। और उसको 200 रुपए 250 रुपए बोलते हैं, मजदूर को पेट ही नहीं भर रहा है। ये महिला मजदूर हैं, इनकी अपनी समस्याएं हैं। इनका दर्द ये है कि इन्हें रोज काम नहीं मिलता है। आप लोग भी जैसे यहाँ पर आए हैं तो आप लोग काम की तलाश में ही आए हैं? आप लोगों को रोज काम मिल जाता है? नहीं मिलता सर। ठेकेदार आता है, दलाली का आता है, मकान मालिक 400 रुपये लेता है, यहाँ हमको 300 रुपये देता है। दलाली कमा लेता है पेट्रोल खर्चे के लिए अपना ठेकेदार। आप लोग कौन कौन से काम कर लेते हैं? जो भी काम आ जाएगी, गिट्टी चढ़ाना, ईटा चढ़ाना, मसाला बनाना, रेत फेंकना, ऐसा काम करते हैं। गड्ढा खोदना, ये वाला काम करते हैं। एक बात जो समझ में आ रही है वो है कि स्किल डेवलपमेंट नहीं है। ये मजदूर हैं, काम करना तो जानते हैं, लेकिन ये जिस तरीके का काम जानते हैं उसमें इनको सही मेहनताना नहीं मिल पाता है, जो कमोबेश सभी श्रमिकों की यहाँ पर शिकायत है। हमारे साथ कुछ इनके मजदूर संगठन के लीडर्स भी हैं। आप जिला अध्यक्ष हैं जी। कितने मजदूर इस श्रमिक चौक पर रोज आते हैं? यहाँ इस श्रमिक चौक पे कम से कम 500 मजदूर हो जाते हैं और इनसे के साथ में बहुत समस्याएं हैं। पहले तो मुझे ये बताइए कि क्या ये सुबह से आ जाते हैं और क्या इन्हें 11-12 बजे दोपहर तक इन्हें काम में सबको मिल जाता है? नहीं, सबको तो काम नहीं मिल पाता है। इनमें से 25% लोगों को काम मिल जाता है, बाकी लोग वापस चले जाते हैं। सुबह ये 9 बजे के करीब आ जाते हैं, 2 बजे तक के रहते हैं धूप में। फिर भी ऐसा इनके साथ समस्या जो हर किसी व्यक्ति को काम नहीं मिल पा रहा है। दूर दूर से आते हैं लोग और काम के साथ साथ में जो इनकी रोजी है वो भी नहीं मिल पा रही है। कितनी रोजी मिलती है इनको? 250 रुपये 300 रुपये
और शासन के मापदंड के हिसाब से कितनी मिलनी चाहिए? शासन के माध्यम के हिसाब से तो कब 400 450 रुपये मिलना चाहिए, क्योंकि आज इतनी महंगाई होती जा रही है दिन ब दिन। खाद तेल इसके इतने रेट बढ़ गए कि आम आदमी जीवन यापन करने में बहुत परेशानी हो रही है। साथ ही साथ रोज काम नहीं मिलने की वजह से और ज्यादा काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गृहस्थी परिवार चलाने में दिक्कत जाती है, परिवार चलाने में भी दिक्कत जाती है महंगाई के हिसाब से। आजकल के दाम इतने बढ़ रहे हैं, गैस के हो गए, पेट्रोल डीजल, और ऊपर से अपने को पूरा दाम नहीं मिलता है यहाँ पर, इसलिए चावल तेल ये जो लेने में परिवार के चलाने में दिक्कत जाती है, लगातार काम नहीं मिलती सर। इसमें शासन से यही मांग रखना चाहता हूँ, जितने भी श्रमिक है बंधु महिला लोग, उनको लगातार काम मिलना चाहिए। कम से कम महीने में कम से कम 20 दिन का काम मिलना चाहिए, जो लगातार काम सबको मिलेगा, सबका जीवन हाँ चलते रहे। मजदूरों के लिए शासन की जो योजनाएं हैं, क्या उसकी जानकारी सभी श्रमिकों को है? यहाँ पर तो कई मजदूरों को तो जानकारी इस विषय में तो है, लेकिन कई मजदूरों को भी नहीं है। और ज़्यादातर ये है कि इनको जो श्रमिक योजना का लाभ है, बीमा और इनके जो सरकार के नियम है आयु के हिसाब से एक वो अवधि में बनाए गए हैं, उसका लाभ इन्हें पहुंचाना चाहिए। और श्रम विभाग से ये भी अनुरोध है कि इनको योजनाओं का लाभ स्वयं आके कैंप लगा के बालाघाट में देना चाहिए, जिससे कि हमारा मजदूर जागरूक हो और उनको आगे अपने मेहनत करने में उनको भी अच्छा महसूस हो। अपने कैमरामैन से चाहूंगा कि आप ये दिखाएं किस तरीके से यहाँ पर ये सारे श्रमिक एकजुट हुए हैं। ये सभी यहाँ पर काम की तलाश में आए हैं और तकरीबन सुबह 9 साढ़े 9 बजे का वक्त हो रहा है और ये सभी चाहते हैं कि शाम को इनके घर में चूल्हा जले, इसके लिए इन्हें काम मिल जाए। यहाँ पर बड़ी संख्या में महिलाएं भी हैं और जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा यहाँ पर इन श्रमिकों की संख्या बढ़ती जाएगी। यहाँ जुटे सैकड़ों मजदूरों में से कुछ काम पर चले जाते हैं, कुछ खाली हाथ रह जाते हैं। ये सभी असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिक हैं, लिहाजा इनकी अपनी चुनौतियां हैं। श्रमिकों से बातचीत करते हुए हम कुम्हार परिवारों में पहुंचे। यहाँ शहरी क्षेत्रों में मिट्टी की कमी से जूझ रहे कुम्हारों ने प्रशासन से कुछ अपेक्षाएं जाहिर की। श्रमिकों से बात करते करते इस वक्त हम पहुंचे हैं कुम्हार परिवार में। माता जी, आप कब से मिट्टी का काम कर रही हैं? हम लोग तो 16 साल की उम्र से कर रहे हैं बेटा। 16 साल की उम्र से आई हूँ यहाँ, जब से कर रही हूँ मैं। आज मेरे 75 साल की उम्र हो गई लगभग। यानी आप 60 साल से आप ये काम कर रही हैं? हाँ। ठीक है। इस 60 साल में कितना बदल गया सब कुछ? बहुत बदल गया ना बेटा। क्या है, पहले मिट्टी मिल जाती थी, अब मिट्टी नहीं मिलती, परेशानी हो गई। पहले के लोगों ने बहुत बना चुकी, अब फ्री में मिट्टी मिलती थी तो लाते थे हम लोग मेहनत करके। अब नहीं मिलती हमको, तो पैसा खर्च के लाना पड़ता है हमको। और ग्राहक की अब क्या पहले जैसी रही है? क्या अभी भी मटके बिकते हैं, बाकी चीजें बिकती हैं? हाँ, बिकते हैं, ऐसे बहुत कम बिकते हैं अभी। कल बाहर के बहुत से कुम्हारे आने लगे ना, तो इसलिए बिकना भी ज्यादा ये नहीं है। सब इधर उधर दुकान लग गई ना, बालाघाट वाले के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं है ना। हम लोग तो यहीं के रहने वाले हैं कि जन्म यहीं की भूमि, अब भूमि जन्म तो हमारे उधर की है, पर यहाँ तो अब हमारे आदमी की भूमि तो थी, तो कोई ये गुंजाइश ही नहीं है ना हमको। अब हमारे आने वाले पीढ़ी में तो परेशानी हो रही है अब बच्चों को। जो नई पीढ़ी के बच्चे हैं, क्या वो यही काम करना चाहते हैं या फिर वो पढ़ाई लिखाई करके दूसरा कुछ काम करना चाहेंगे? अब बाबा उनके बच्चे उनके हवाले हैं, अब क्या पढ़ाई लिखाई करते हैं कि क्या करते हैं। आजकल किसी के बच्चे के कोई सुनता नहीं। काम सीख रहे हैं क्या? नहीं सीखे ना, हमारे बच्चे तो सीखे। 2 नहीं सीखे, 1 सीखा छोटा, 2 नहीं सीखे। क्या मुख्य समस्याएं हैं इस वक्त कुम्हारों के सामने? और अगर हम पूरे शहर की बात करें, पूरे जिले की बात करें, तो कितने कुम्हार परिवार हैं? श्रमिकों के तौर पर शासन की योजनाओं का किस तरीके से फायदा मिल पा रहा है? अभी शासन की तरफ से तो अपन कोई लाभ नहीं मिला यहाँ से। जैसे बाहर वाले को, देहात वाले को, गाँव वाले को, ग्रामीण क्षेत्र के, उनको चाक मिल चुका है। जो चाक रहते हैं ना, जिसमें मटके बनाते हैं, उनको मिल चुका है। शहर वाले को अभी कुछ भी नहीं मिला है। शहर में दिक्कत ये है कि यहाँ मिट्टी, लकड़ी, रेत, बहुत चीज की दिक्कत है। यहाँ मिट्टी हमको 2500 3000 रुपये ट्राली से बुलवाना पड़ता है, जो हमको पहले फ्री में मिल जाया करती थी। आजकल वहाँ कॉलोनियाँ बन गई है, सब मकान बन गए, तो कोई वहाँ से मिट्टी लाने थोड़ी देगा अब हमको। इससे लागत भी बढ़ी होगी? लागत भी बढ़ गई है। तो
श्रमिकों को उनकी मेहनत के एवज में उतना पैसा नहीं मिल पाता, न मजदूरी निकल पाती। पूरा परिवार मजदूर समान काम करता है, लेकिन मजदूरी उतनी नहीं निकल पाती। बच्चों की शिक्षा को लेकर आपका क्या सोचना है? बच्चे की शिक्षा को लेकर तो सभी जागरूक रहते हैं, लेकिन अब क्या करें, यही काम में लगाना पड़ता है। अब आदमी के पास पैसा रहेगा तो बच्चे लोग को स्कूल भेजेंगे। परिवार भले ही मिट्टी को गढ़ने में लगा है, लेकिन परिवार के बच्चे सपने गढ़ रहे हैं। सुनिए उन्हीं की जुबानी। एक श्रमिक परिवार में हमारी मुलाकात हुई है कुछ बच्चियों से। ये परिवार जैसे तैसे अपनी ज़िंदगी बसर कर रहा है, लेकिन इन बच्चों की आंखों में कुछ सपने हैं। ये स्कूल जाते हैं। आपका नाम क्या है? नाम अश्विनी तुमन्ने। अश्विनी, कौन सी क्लास में पढ़ती हो आप? हम अभी 10th क्लास में गए हैं। जो आपके परिवार का जो काम है, इस काम के अलावा आप कुछ करना चाहती हो? हाँ, हम पढ़ाई करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं और ये बिजनेस को थोड़ा बड़ा बिजनेस बनाना चाहते हैं। तो अभी तक आप क्या कर पाई हो? आप पहले तो मुझे ये बताइए कि आप कहाँ तक पढ़ना चाहती हो? हम तो अभी 10th में गए हैं, अभी 12th के आगे भी पढ़ना चाहेंगे। आप कौन से स्कूल में पढ़ती हो? मैं गवर्नमेंट स्कूल में, शासकीय कन्याशाला। छात्रवृत्ति वगैरह मिलती है सर? छात्रवृत्ति अभी आई नहीं है। ठीक है। आप पढ़ती हो बच्चे? यस। कौन सी क्लास में पढ़ती हो? हम 6th क्लास में जाएंगे। 6th क्लास। क्या नाम है आपका? हमारा नाम आरुषि टरंडे। आरुषि, आप भी पढ़ना चाहती हो? या हाँ, अपना काम बढ़ाना चाहती हो? देखिए, सपने हैं। इस छोटी सी झुग्गी में ये सपने बुने जा रहे हैं, सपने गढ़े जा रहे हैं और ज़रूरत है इन सपनों को पंख लगाने की। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये बच्चियां अपने सपनों को जिएं, आगे बढ़ें और अपनी ज़िंदगी में कुछ हासिल करें। जैसा कि इस बच्ची ने बताया, अश्विनी ने, कि वो अपने बिजनेस को बड़ा करना चाहती है। तो उसके अंदर ये शक्ति आए, हम यही दुआ करते हैं और वो अपने सपनों को पूरा करें। श्रमिकों की समस्याओं को समझने के लिए हमने बात की यहाँ मजदूरों के लिए काम कर रहे संगठन वैनगंगा मजदूर यूनियन से। इस वक्त हमारे साथ हैं वैनगंगा मजदूर यूनियन के अध्यक्ष विशाल बिसेन। विशाल जी, मजदूरों के लिए किस तरीके से आप लोग काम कर रहे हैं? मजदूरों की कितनी कैटेगरी है और ये संगठित असंगठित किन क्षेत्रों में काम कर रहे हैं? देखिए, हमारा जो संगठन है वो असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए काम करता है और सबसे ज़्यादा जो मजदूर वर्ग है, श्रमिक वर्ग, वो असंगठित क्षेत्र से आता है। मैं आपको इसको थोड़ा समझाना चाहूँगा। संगठित क्षेत्र का मजदूर मतलब कि जो एक बंद प्रेमाइसिस, मतलब ना, जो जैसे आप माइंस की बात करें या कोई इंडस्ट्री की बात करें, उस पर्टिकुलर एरिया में काम जो करता है उसको संगठित क्षेत्र का मजदूर बोलते हैं। जिसका पूरा रख रखाव, उसका ध्यान वो वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन रखता है, चाहे उसका पीएफ की बात हो, चाहे उसके हेल्थ की बात हो, चाहे उसके बच्चों के एजुकेशन की बात हो, उस मजदूर को संगठित क्षेत्र का मजदूर बोलते हैं। और असंगठित क्षेत्र का मजदूर मतलब जो दिहाड़ी काम करने वाला, रोजगार गारंटी योजना में काम करने वाले हमारी महिलाएं, श्रमिक लोग हैं, कपड़ा दुकानों में काम करने वाले, हमाल लोग, फल बेचने वाले, सब्जी बेचने वाले, हाथ ठेले वाले, रिक्शे वाले, ये तमाम जो लोग श्रमिक हैं ये असंगठित क्षेत्र में आते हैं। तो एक बहुत बड़ा जो है ये क्षेत्र है। और सबसे बड़ी बात यह है कि असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का हमारी भाषा में कहा जाए तो कोई माई बाप नहीं होता। मतलब वो उनको कोई स्वास्थ्य को लेकर जो शासन की योजना है बस उसी का लाभ मिलता है, अन्यथा उनको सही तरीके से उनकी देख रेख नहीं हो पाती। उनके बच्चों के एजुकेशन को लेकर कोई सही प्लानिंग गवर्नमेंट के पास में नहीं है। उनकी हेल्थ फैसिलिटी उनको सही तरीके से प्रोवाइड हो सके, इसको लेकर कोई खास प्लानिंग नहीं रहती है। तमाम जो समस्याएं रहती है, चाहे महंगाई की हो, चाहे वो दुकानदारों से उनकी मतलब उनकी झंझटें हो, जो समस्या सबसे ज़्यादा समस्या रहती है असंगठित क्षेत्र के मजदूर के साथ में रहती है। मजदूरों की अब क्या अपेक्षाएं हैं? क्या उन्हें सही उनका जो मेहनत आना है वो मिल पाता है या फिर वहाँ पर भी उन्हें संघर्ष करना पड़ता है? हम अपनी इसी रिपोर्ट में हमने जब सुबह मजदूरों से बात की तो हमने देखा कि ज़रूरी नहीं है कि उन्हें हर दिन काम मिल जाए, कुछ ऐसे मजदूर भी हैं। तो इन सब विसंगतियों को किस तरीके से दूर किया जा सकता है? देखिए, बिल्कुल मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि शासन के जो मापदंड है मजदूरी के, रोजगार गारंटी योजना में चूंकि सीधा जो है मजदूर है उसके खाते में पैसा आता है, इसलिए उसको जो है शासन से जो रेट तय है वो मिलता है। उसके अलावा किसी भी जगह पर जो शासन ने कुशल, अकुशल, अर्धकुशल, इनके लिए जो रेट तय करके रखे वो रेट मिलता ही नहीं है।
जो निजी व्यापारी होता है, जो निजी क्षेत्र में मजदूरों से काम लेता है, अपना लाभ लेता है, वो उनको उतना हक देता ही नहीं है। हमें कई बार इसको लेकर व्यापारियों से और हमारा मनमुटाव भी होता है और संघर्ष भी करना पड़ता है। हमारे जैसे अभी जैसे ही डीजल के रेट बढ़ते हैं, पेट्रोल के रेट बढ़ते हैं, तो जो है दुकानदार तत्काल सामान के रेट बढ़ा देता है। पर वो जो हमारी गाड़ी चलाने वाले जो हमारे मजदूर हैं, वो जो गाड़ी चलाते हैं, जो माल ढोते हैं, मालवाहक हमारे जो मजदूर साथी, उनका रेट बढ़ा के नहीं मिलता। उसके लिए हमें संघर्ष करना पड़ता है, हड़ताल करनी पड़ती है, तब जाके कहीं जो है व्यापारी तैयार होता है, एडमिनिस्ट्रेशन तैयार होता है और कुछ पैसा बढ़ा के मिलता है। तो ये संघर्ष तो अनावरत बना हुआ है। बिल्कुल मैं इस बात को भी मानूंगा कि जो श्रमिक है उसको कभी काम मिलता है, कभी नहीं मिलता। भाड़ा आएगा, गाड़ी आएगी अनलोड करने, कब आएगी, कौन सी टीम काम करेगी, ऐसी तमाम किस्म की समस्याएं। मतलब मजदूर रोज सुबह उठता है, रोज संघर्ष करता है, रात को सोने तक के मजदूर संघर्ष करता है। मजदूर जरूरतमंद होता है लेकिन बहुत महत्वाकांक्षी नहीं होता। शायद यही संतोष उसे इस सिस्टम में फिट किए हुए है, बिना किसी शोर के, बिना किसी विद्रोह के। आप क्या काम करते हैं? मेरा काम है गाड़ी गिरीस करता हूँ जी। तो क्या कब से कब तक करते हैं? कितना आपका? सवेरे मैं 6 बजे से निकलता हूँ, 6 बजे से निकलता हूँ तो 2 बजे 3 बजे तक के काम करता हूँ। फिर उसके बाद 3 बजे के बाद से अपने घर चले जाता हूँ। ये इस आप जो लगभग 6-9 घंटे काम करते हैं, मतलब तो इस 9 घंटे में आप कितना कमा लेते हैं? अब ये काम के ऊपर है, काम मिला तो 400-500 रुपये भी आ जाते हैं, नहीं तो फिर कभी खाली भी जाना पड़ता है। कभी खाली भी जाना पड़ता है? भी जाना पड़ता है। परिवार में कौन कौन है? परिवार में बेगम है, बच्ची है और मैं 3 जने बस हो गए परिवार में। बच्ची पढ़ रही है? नहीं, अभी नहीं पढ़ी, अगले साल से अभी एडमिशन करवा लिया उसका। अभी अगले साल से उसको नाम मतलब वहाँ उसको एडमिशन मतलब अभी एडमिशन करवा लें, अगले साल से उसको पढ़वाना है। आप अपने काम से खुश हैं? अच्छा कर रहे हैं? जी बढ़िया हूँ, ठीक हूँ, खुश हूँ, मैं परिवार में भी खुश हूँ, बढ़िया। शकील के चेहरे पर हम संतुष्टि का भाव देख सकते हैं। लगभग वो 400-500 रुपए रोज कमाते हैं, अपने बाजुओं पर उन्हें भरोसा है और अपनी मेहनत से वो अपना परिवार चला रहे हैं। श्रमिकों के बीच समय बिताने, उन्हें करीब से काम करते देखने के बाद उन्हीं में से एक मजदूर मनोज के घर जाने का मौका मिला। मनोज का अपना घर नहीं है, किराए के मकान में रहता है। कमाई इतनी नहीं है कि 3000 रुपए किराया देने के बाद बच्चों का पालन पोषण ठीक से कर सके। मनोज जैसे श्रमिकों के घर में राशन हो, सिर पर छत हो और बच्चे पढ़ लिख कर बेहतर भविष्य का सपना पाल सकें, शायद यही मजदूर दिवस पर मजदूरों को सबसे बेहतर तोहफा होगा। इस वक्त मैं आ पहुंचा हूं एक मेहनतकश हैं मनोज, उनके घर। ये जो घर आपको दिख रहा है ये दरअसल किराए का मकान है। 3000 रुपए किराया देकर मनोज अपनी पत्नी और अपने 3 बच्चों के साथ इस मकान में रहते हैं। इनसे बातचीत के दौरान मुझे पता चला कि ये लगभग 300 से 400 रुपए रोज कमाते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर रोज इन्हें काम मिले। यही वजह है कि कई बार इनके सामने फाके की नौबत आ जाती है, कई बार इनका परिवार भूखा सोता है। इन्हीं की जबानी सुनते हैं। कितने दिन ऐसे होते हैं जब काम नहीं मिल पाता? कभी कभी मिलता है, कभी हफ्ते में 2 दिन भी मिलता है, तो कभी 4 दिन खाली पीली बैठना पड़ता है। आप शिक्षित हो? नहीं, अंगूठा छाप। पढ़े लिखे नहीं हो। और महीने में लगभग कितना रुपए आप कमा लेते हो? जितना भी कमाता पूरा कर्जा बाजारी में ही जाता है। 1 रुपये घर में बच नहीं रहा है, उल्टा चावल 1-1 किलो ला के खाते हम लोग। इतनी भी औकात नहीं कि एक कट्टी ला के भर सके। यहाँ तक कि लड़कों को पढ़ाने की भी हिम्मत नहीं हो पा रही अभी के स्टेशन में। आपकी जो बच्ची है ये कौन सी क्लास तक पढ़ी हो बेटा? 9वीं तक पढ़ी, उसके आगे नहीं पढ़ाई की? क्यों नहीं पढ़ पा रहे? शासकीय स्कूल में क्यों नहीं करवाते एडमिशन? गए थे हम लोग, वहाँ पे भी फीस मांगे। अब फीस देने के लिए मेरे पास पैसा नहीं था, तो फिर आप क्या काम करती हो? मैं झाड़ू पोछा बर्तन करती हूँ। महीने में कितना मिलता है? महीने में मेरे को 500 रुपये देते हैं। 500 रुपये में महीने भर काम। तो और इस मकान का कितना किराया देते हो? 3000 रुपये किराया, क्योंकि इससे कम कहीं मिल नहीं रहे थे। बहुत ढूंढे, रोड पे सामान लेके बैठे रहे 2 दिन, तो ये मालक को दया आई तो इसने हमको ये रहने के लिए दिया कैसे भी, मगर उसकी 3000 रुपये कीमत थी। तो अब कैसे भी हमने सोचे रोड पे रहने से तो अच्छा कहीं 4 दीवारों में रहेंगे तो वो काम का। और जो संबल कार्ड होते हैं या श्रमिक कार्ड होते हैं, इस तरीके का कोई कार्ड आपके पास है? कोशिश किए थे हमने बनाने की, मगर नहीं बन पाया। कई जगह गए, कई जगह माथा फोड़ी किए,
मगर नहीं बना पाए। कई लोग बोले कि पैसा लगेगा, कई लोग बोले यहाँ पे जाओ वहाँ जाओ, बहुत जगह घूमे मगर कोशिश नाकाम है। अगर आप ये रिपोर्ट देख पा रहे हैं तो बहुत द्रवित करने वाली ये पूरी घटना है। जिस परिवार से मैं मिला हूँ, आप इनका अगर चूल्हा देखें तो मैं चाहूँगा वो भी दिखाएं। बहुत मुश्किल हालात में ये परिवार गुजारा कर रहा है और एक श्रमिक जो कि बोझा ढोता है या फिर एक मेड जो आपके घर में काम कर रही होती है, वो किस तरीके से कई बार हम जब देखते हैं उनका परिवार कैसे गुजारा करता है। जैसा कि मनोज ने बताया कि कई बार उनके सामने नौबत ये आती है कि वो उनके पास भोजन भी नहीं होता है। इन सब के बीच किसी तरह ज़िंदगी चल रही है और यही वजह है कि हम मेहनत का सम्मान करते हैं, श्रमिक का सम्मान करते हैं और मज़दूर दिवस पर सिर्फ यही कह पाएंगे कि मज़दूर काम करे लेकिन अपने बच्चों की शिक्षा के इंतज़ाम भी करे, क्योंकि यही शिक्षा उसकी तकदीर बदल सकती है, उसकी किस्मत बदल सकती है और किसी मायने में बेहतर साबित हो सकती है। कैमरामैन शंकर बागड़े के साथ निशांत बिसेन, बंसल न्यूज़, बालाघाट।